Hello friends, very good evening. Myself Achika and again welcome to your channel Be Positive. Welcome to 5 Word for Fun again. इसमें हम देखेंगे एज डेली बेसिस जो हम देखते हैं हमारे 5 वर्ड्स जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट भी होते हैं, नहीं भी होते हैं तो रिकॉल हो जाते हैं और आपकी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंट बनाने के लिए इन सब चीज़ों के लिए तो आइए मिलके पढ़ते हैं आज क्या क्या है। वर्ड्स ऑफ द डे में सैक्रोलेज, स्कैंडल, इनकारनेशन, इनस्कैपेबल एंड वर्सनिंग। ओके, ये हैं आज के सारे वर्ड्स। थोड़े बड़े बड़े हैं लेकिन आइए देखते हैं मीनिंग क्या है इनकी। एक्चुअली बड़े वर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए आइए देखते हैं। तो पहला है सैक्रिलेज। इसका मतलब होता है अपवित्र, ठीक है। और यहाँ पे सैक्रिलेज बिड का यूज किया गया है। पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं। योर यूथ है एक्चुअली यहाँ पे, यूथ बीटन टू डेथ आफ्टर सैक्रिलेज बिड ऑफ गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल के बारे में बिड मतलब बातचीत करना, कुछ कहना, बातचीत करना नहीं, कहना कुछ भी। तो उन्होंने कोई अपवित्र ऐसी बात कही, कुछ अपशब्द कहा गोल्डन टेम्पल को लेके, या गाली दी एक तरीके से कह सकते हैं। तो उसे तब तक पीटा गया जब तक कि उसकी मीन्स डेथ तक की नौबत आ गई, ये बताया जा रहा है। तो मीनिंग अपवित्र हो गई। सिनोनिम देखिए, प्रोफिनिटी, इम्पिटी, इम यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ है। मॉकरी, मॉकरी का मतलब होता है मजाकिया तरीके से, ठीक है, कोई चीज़। और इम्पिटी का मतलब होता है नास्तिकता। और प्रोफिनिटी तो वही है, गाली देना ही होती है। इरिवरेंस का मतलब होता है असम्मानपूर्ण, अनादरपूर्ण चीज़ें करना। तो उसका एंटोनिम वही होगा कि आप रिस्पेक्ट करें किसी का, रेवरेंस यानी उसमें श्रद्धा रखें, एंड पीटी यानी कि आस्तिक बने रहें, ठीक है। यहाँ पे एम हटा दिया गया है, प्रीफिक्स है जो कि तो ये अपने मेन वर्ड में आ गया है, जिसका मतलब होता है कि आस्तिकता मीन्स आस्तिक होना, ईश्वर में विश्वास होना, श्रद्धा होना, भरोसा होना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एक्सक्लूजन वॉज डिफ़िकल्ट मीन्स समन्विता, एक साथ सबको लाना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। ये उस टाइम की बात है जब पार्टीशन का माहौल था, वहाँ से ये एग्जाम्पल लिया गया है, वहाँ से ये साइट ली गई है। बट इट हैड टू बी डन इफ़ सैक्रिलेज वॉज टू बी अवॉइडेड। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक्सक्लूज़न और इंक्लूज़न के लिए ये भी सबसे बड़ी दीवार ही थी, कह सकते हैं कि वहाँ पे सैक्रिलेजेस बहुत ज़्यादा थे, अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो अनटचेबिलिटी भी कहीं ना कहीं अपवित्रता की ही वजह से ज़्यादा थी। तो वही कहा जा रहा है कि एक्सक्लूज़न वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन मतलब अपवित्रता ने उसे कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट बना दिया था। अगर इसे अवॉइड किया जाता तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्कैंडल। स्कैंडल का मतलब घपला करना भी होता है, कोई बुरा काम करना, यहाँ पे कांड करना, ठीक है। आईएमएफ आप जानते हैं, इंटरनेशनल आईएमएफ फंड करके है। बोर्ड फॉर्म्स ग्रुप टू रिव्यू डेटा इंटीग्रिटी आफ्टर वर्ल्ड बैंक स्कैंडल। वर्ल्ड बैंक में कोई स्कैंडल हुआ तो आईएमएफ के बोर्ड ने ऐसा ग्रुप फॉर्म किया जो कि डेटा का रिव्यू करेगा। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक स्कैंडल वही है कि वर्ल्ड बैंक में कोई कांड हो गया या मीन्स घपला हो गया, इस तरीके से कह सकते हैं। इंटरनेशनल मोनेटरी फंड याद आ गया। सिनोनिम देखिए, रॉन्ग डूइंग, सिन, क्राइम, मिसकंडक्ट। एंटोनिम क्या है, गुड डीड, डीड मतलब कार्य करना, ठीक है, कार्य, गुडनेस, स्टीम, एंड मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब समझ आ रहा है ना, नैतिकता से यहाँ पे मतलब है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द स्कैंडल हैज़ डैमेज्ड हिज क्रेडिबिलिटी एज अ लीडर। तो एक नेता के रूप में उसकी विश्वसनीयता को ये जो स्कैंडल है वो डैमेज कर दिया उसने, ठीक है। नेक्स्ट, इनकारनेशन। इनकारनेशन का मतलब हमें पता होगा, अवतार,
इसकी लिटरल मीनिंग होती है देह धारण करना, ठीक है। इस इनकारनेशन में मतलब कि इस जन्म में, इस अवतार में, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं चन्नी जी। ये बोल रहे हैं कि आप इस मॉडर्न इनकारनेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आधुनिक अवतार बता रहे हैं आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी, कुछ विशेषता ऐसी होगी रूल करने की, जो कई सारे थे, मैं क्या बोलूँ आपको, आप बेहतर जानते हैं। तो चन्नी जी ने यही बोला है। सिनोनिम देखते हैं। एम्बॉडीमेंट एग्जैक्टली देह धारण करना ही होता है। एपिटोम का मतलब होता है लाइक प्रतीक, ठीक है। तो प्रतीक यहाँ पे ऐसे ही इसी सेंस में लिया गया है कि किसी का अवतार हो, कोई मनुष्य का मीन्स प्रतीक हो, थोड़ा सा मीन्स सिंबल्स उसमें ऐसे हों। एग्जाम्पलीफिकेशन, यहाँ पे एग्जाम्पलीफिकेशन है गाइस, यहाँ पे पी थोड़ा सा मिस हो गया है, एग्जाम्पलीफिकेशन है। उसका मतलब होता है ऑफ बीइंग एन एग्जाम्पल, ठीक है, किसी भी चीज़ का। पर्सानिफिकेशन तो आपको समझ आ ही रहा है कि व्यक्तिकरण, व्यक्तित्वकरण जो बोला जाता है। एंटोनिम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एम की जगह डिस लगा दिया गया है, प्रीफिक्स चेंज कर दिया गया है, और एम्बॉडी, ठीक है। आर्किटाइप, आर्किटाइप का मतलब होता है अपना मूल रूप, कोई अवतार नहीं, अपना मूल रूप। जैसे कि हम श्री हरि विष्णु जी की बात कर लें अगर, तो उनका मूल रूप तो विष्णु हैं वो खुद, और उनके अवतार कृष्ण और राम के हैं अलग अलग। तो इस सेंस में ट्रांसेंडेंटल, ठीक है, ये भी एक है जिसका मतलब होता है पारलौकिक। इहलौकिक एंड पारलौकिक आपको पता होगा ना। इहलौकिक मीन्स इसमें ही जन्म और मृत्यु सारी चीज़ें होती हैं, और पारलौकिकता इससे काफ़ी परे होती है, जो कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाती है। और अब्स्ट्रैक्शन का भी मतलब वही होता है अमूर्त होना, जैसे भगवान एक अब्स्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, इंटेंसिबल हैं, इस तरीके से। एग्जाम्पल देखिए, सी बिलीव्स सी वॉज एन इजिप्टियन क्वीन इन अ प्रीवियस इनकारनेशन। वो अपने पहले जन्म में, पहले अवतार में वो इजिप्ट की क्वीन थी, ऐसा उसे विश्वास है, ऐसा उसे लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनएस्केपेबल। इसका मतलब होता है, थोड़ा सा ट्रिकी स्पेलिंग है इसकी, लेकिन आप इसे थोड़ा सा तोड़ के पढ़ेंगे, इन और स्कैपेबल, तो समझ आ जाएगा। इनएस्केपेबल इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, तो थोड़ा सा तोड़ के पढ़िएगा इसे, इनस्केपेबल, ओके। न्यूज़ में क्यों है इनस्केपेबल, रिस्क ऑफ मैंडेटरी आयरन फोर्टिफिकेशन। यहाँ पे जितने क्रॉप्स हैं जिसमें आयरन फोर्टिफिकेशन की बात है, तो वो कहा जा रहा है कि ये अनिवार्य है, ठीक है। मतलब आजकल अनाजों में बेहतर तरीके से ये चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं, तो यही कह रहे हैं कि ये एक अनिवार्य शर्त है कहीं ना कहीं कि होना चाहिए, आयरन फोर्टिफिकेशन होना चाहिए, जिससे हम एनीमिक नहीं होंगे और हमारा एच ही काफ़ी अच्छा होगा। तो इस तरीके। सिनोनिम देखिए, अनअवॉइडेबल, जिसे अवॉइड ना किया जा सकता हो, इनविटेबल एंड इनडिफेंसिबल। इनडिफेंसिबल, पता नहीं आज स्पेलिंग्स बहुत मिस्टेकन है, इनडिफिजिबल है एक्चुअली। अवॉइडेबल है एंटोनिम की अगर हम बात करें कि हम अवॉइड कर सकते हैं। इग्नोरेबल, अनडूएबल, ठीक है, जो मीन्स ना करना हो, जिससे कोई इतनी मतलब बहुत ही कॉमनली अगर हम किसी चीज़ को लें कि नथिंग डूइंग टाइप की चीज़ें हैं। एंड कॉमन, कॉमन का मतलब यहाँ पे है कि अनिवार्य नहीं है, कॉमन है, आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। एग्जाम्पल देखें, जस्टिस टू ऑल irrespective of race, shape, class is inescapable right and obligation of all। तो ये आर्टिकल 15 की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे, तो आप देखिएगा इसमें, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पे जो है वो नहीं होना चाहिए भेदभाव। तो वही ये कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों पे जो राइट्स हैं वो इनस्केपेबल हैं, अनिवार्य हैं, होनी चाहिए, और इससे रिलेटेड जितने ऑब्लिगेशंस भी हैं वो भी, ओके। नेक्स्ट है वर्सनिंग। यहाँ पे आपको वर्सेनिंग नहीं पढ़ना है, भले ही ई लगा हुआ है, लेकिन आपको सिंपली प्रोनाउंशिएट करना है वर्सनिंग। इस
इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति विशेष का बिगड़ना, ठीक है? किसी भी स्थिति में गिरावट होना, इस तरीके। न्यूज़ में है अर्ली साइंस ऑफ वर्सनिंग एयर एवरेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अभी आप देख रहे हैं स्टेपल बर्निंग और दीपावली के बाद से माहौल काफ़ी पीएम लेवल में काफ़ी इंक्रीजमेंट हो गई है, बहुत वर्स्ट कंडीशन हो गई है। एग्जैक्टली ये वर्स वर्ड से बना हुआ है, ये ठीक है, वर्सेनिंग, जिसका मतलब होता है खराब स्थिति, बिगड़ी हुई स्थिति। सिनोनिम देखिए, एग्रीवेट वही है एग्जैक्टली, बहुत क्लोज है। एक्सेसरबेट, डिटीरियोरेट एंड डिक्लाइन। एंटोनिम, इम्प्रूव किसी भी स्थिति में। एमेलियोरेट बहुत क्लोज एंटोनिम और सिनोनिम है, आप कंफ्यूज ना हो जाए इसके लिए आप कई बार इसे देखते रहा करिए, रिवाइज करते रहा करिए। रिकवर का मतलब वही है कि स्थिति में सुधार होना। वेल बींग का मतलब भी वही है कि भला होना, अच्छा होना। एग्जाम्पल देखिए, द कंट्रीज वर्सनिंग रेपुटेशन डज नॉट सीम टू बी पुटिंग ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनीमोर। ये कह रहे हैं कि कंट्री की जो बिगड़ती हुई रेपुटेशन है, इमेज है वर्ल्ड लेवल पे, वो उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फर्दर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने देगी, ठीक है? ऐसा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपकी कंट्री की स्थिति बहुत ख़राब है तो वहाँ पे लोग नहीं चाहेंगे ना कि इन्वेस्टमेंट करें, पैसा आप फंसाएं अपना। इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं? पैसे से पैसा बनाने के लिए। और जब वहाँ की छवि, अभी जैसे आप देख लीजिए अफ़गानिस्तान में ही, तो इस समय कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा वहाँ पे, क्योंकि उसे पता है कि अभी ऐसी कोई प्लानिंग है नहीं वहाँ के पर्सनली गवर्नमेंट की भी, तो ओवरऑल वहाँ पे रिस्क है। तो बस इतनी सी बात है। तो ये थे हमारे 5 वर्ड्स जो कि आपने देखे, थोड़े बड़े थे लेकिन कोई नहीं, कभी बड़े कभी छोटे तो हो ही जाते हैं, वर्ड हैं तो क्या कर सकते हैं। ध्यान हमें ये देना है कि सीखते रहना है हमें प्रॉपर तरीके से। सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है उसकी किसी भी पर्टिकुलर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है। कई बारी हम गलत प्रोनाउंशिएट करते हैं और फिर गलत उसकी राइटिंग करते हैं और उसकी मीनिंग में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग, थोड़ा सा ये कोट है, आप इसे देखिए। ये सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है जो कि सबके अंदर होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिल्कुल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है। थैंक यू टू द स्पेशल पीपल इन माई लाइफ हु हैव लिसन्ड विदाउट जजमेंट, बहुत बड़ी बात होती है जो कि हेल्प विदाउट कंडीशंस, अंडरस्टूड विद इन एम्पैथी एंड लव मी नो मैटर वॉट। तो उसको उस हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा पर्सन होता है जिसे आप इस कोट को डेडिकेट कर सकते हैं और हमेशा उसे और हर किसी को मन में थैंक यू बोलते रहा करिए। ये एक बहुत अच्छा ग्रेटिट्यूड सेंस डेवलप करता है जो कि आपके पॉजिटिव वाइब के लिए बहुत अच्छा है। ओके, इसी के साथ थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होमोफोन एंड